हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन आर्ट्स बायोनम्स। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनेलिडा। ओके, तो पहले की वीडियो में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कर चुके हैं एंड एज वी ऑलरेडी सेड इन द प्रीवियस वीडियो कि ये वाले जो क्वेश्चन है ऐसे सिंगल में लॉन्ग में नहीं पूछा जाता है। यूजुअली अगर पूछा जाता है तो दो क्वेश्चन को कंबाइन करके पूछा जाता है, जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनेलिडा। ऑब्वियसली अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनिशियली आप अपने एग्जाम पेपर में पहले क्या लिखोगे, यू विल राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, फॉलोड बाय द क्लासिफिकेशंस जो हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बट इफ इन केस भाई हमारी किस्मत अच्छी नहीं है और ये आंसर लॉन्ग में पूछ लिया बस सिंगल में, लाइक डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनेलिडा विद एग्जांपल्स करके ऐसा पूछ लिया इन केस, बिकॉज अपनी किस्मत अच्छी नहीं है, यूजुअली तो नहीं पूछा जाता, बट इफ इन केस पूछ लिया तो आप कैसा लिखते हैं आंसर। पहले इनिशियली आप क्या करना, थोड़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट लिखना, लाइक डायरेक्ट द फाइलम एनेलिडा इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ब्ला 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 बोल के नहीं स्टार्ट कर देना। स्टार्टिंग अच्छी रखना जहाँ पे आप जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करना फाइलम एनेलिडा के, पूरे नहीं करे तो नहीं करे, बट थोड़े जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करके आप ये क्लासिफिकेशन का आंसर लिख देना। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया आंसर पेपर आपको कैसा लिखना है। बट देन नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनेलिडा, ताकि आप आंसर पेपर में भी कुछ लिख सको। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फाइलम एनेलिडा है इसके 4 क्लासेस है। ठीक है, दे आर 4 क्लासेस। फाइलम एनेलिडा इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। यूजुअली कुछ बुक्स में 3 क्लासेस ही है एंड कुछ बुक्स में 4 क्लासेस है। देखो अपने अपने कॉलेज में अपने अपने टीचर से एक बार पूछ लो, रिफर कर लो, टीचर को पूछो कि 3 क्लासेस लिखना है या 4 क्लासेस लिखना है। अगर टीचर बोलेगी 4 तो आप पूरा वीडियो लिख सकते हो, मेरा पूरा जो भी मैं नोट्स बनवा रही हूँ आपसे, आप वो पूरे 4 लिख सकते हो। बट इफ इन केस टीचर ने 3 ही कहा है तो आप यहाँ हीरोडीनिया तक स्टॉप कर दे सकते, 4th वाला लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यूजुअली 4 रहते क्लासेस, तो आप 4 लिखे तो वेल एंड गुड। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फाइलम एनेलिडा के क्लासेस है वो 4 क्लासेस है। पहला है पॉलीकीटा, पॉलीकीटा और पॉलीचीटा, थोड़े लोग चीटा भी बोलते हैं, तो आपकी मर्जी है आपको कैसा प्रोनाउंस करना है करो। आई प्रिफर सेइंग पॉलीकीटा। ठीक है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हीरोडीनिया एंड आर्की एनेलिडा, ये 4 क्लासेस है फाइलम एनेलिडा के। तो एक एक क्लास को ब्रीफली पढ़ेंगे अपन। तो फाइलम पॉलीकीटा से स्टार्ट करेंगे। ये जो क्लास पॉलीकीटा से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्लास पॉलीकीटा है अंडर फाइलम एनेलिडा, तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर जनरली मराइन एंड दे आर कार्निवोरस। जनरली मराइन रहेंगे या कार्निवोरस रहेंगे? जनरली मराइन रहेंगे एंड कार्निवोरस रहेंगे। द बॉडी इज इलोंगेटेड एंड सेगमेंटेड। बॉडी जो है इनकी इलोंगेटेड है एंड सेगमेंटेड बॉडी है। अब इनकी जो बॉडी में है ना, ये डिस्टिंक्ट हेड अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया, बॉडी हैज अ डिस्टिंक्ट हेड एंड द हेड बेयर्स आईज, पैल्स, टेंटिकल्स। बॉडी में डिस्टिंक्ट हेड है और हेड में क्या क्या है, आईज है, पैल्स है, टेंटिकल्स है। हेड बेयर्स आईज, पैल्स एंड टेंटिकल्स। मेरे साथ अगर आप प्रॉपर सेंटेंसेस बना के लिखे तो आधा आंसर आपको अब याद हो जाता। वीडियो खत्म होने के बाद अगर आप जो नोट्स बनाए उसको रेफर कर लिए तो पूरा आंसर आपको याद हो जाता है। एग्जाम के टाइम पे सिर्फ रिविजन रहता आपका। तो आप ऐसे ही करो, मेरे साथ आप पॉइंट्स प्रॉपर सेंटेंसेस बना लेते जाओ, वीडियो पॉज करो, प्रॉपर सेंटेंस लिखो, वीडियो प्ले करो, आगे का आंसर सुनो। एंड वंस द वीडियो इज डन, वंस यू आर फिनिशिंग मेकिंग योर नोट्स, देन यू रीड द नोट्स वंस, ताकि आपको आंसर अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो कहाँ थे हम? क्लाइटेलम में थे ना। क्लाइटेलम इज एब्सेंट। नाउ व्हाट इज क्लाइटेलम भाई? देखो बॉडी में एक थिकेंड रीजन होता है, नॉन सेगमेंटेड थिकेंड रीजन होता है, उसे क्लाइटेलम कहते हैं। एंड दैट क्लाइटेलम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ककून्स। एग्स को पैक करने में हेल्प करता है, ककून फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये क्लाइटेलम जो है एब्सेंट है पॉलीकीटा के ऑर्गेनिजम्स में। क्लास पॉलीकीटा में क्लाइटेलम इज एब्सेंट। तो बेसिकली क्लाइटेलम इज द रीजन ऑफ द बॉडी दैट इज थिकेंड एंड नॉन सेगमेंटेड। द सीलोम इज डिवाइडेड बाय इंटरसेगमेंटल सेप्टा। तो इनके पास जो सीलोम अवेलेबल होता है वो सीलोम इज फर्दर डिवाइडेड, डिविजन है उनके सीलोम में, विच इज डिवाइडेड बाय इंटरसेगमेंटल सेप्टा। सेगमेंट्स आर न्यूमरस एंड डिस्टिंक्ट। सेगमेंट्स जो इनकी बॉडी में है दे आर न्यूमरस और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। Segments are numerous and distinct. Each segment bears one pair of parapodia. एक पैर पैरापोडिया का है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, if this is one segment, एक सेगमेंट है ये दूसरा सेगमेंट है। ठीक है,
एक सेगमेंट में एक पेयर ऑफ पैरापोडिया, मतलब 2 पैरापोडियाज आर प्रेजेंट, तो दीज आर पैरापोडियाज, ठीक है। नाउ ईच सेगमेंट में क्या है, 1 पेयर ऑफ पैरापोडिया प्रेजेंट है, एंड जो पैरापोडिया है दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस बंडल्स ऑफ सीटे, जो पैरापोडिया है उसके पास न्यूमरस बंडल्स ऑफ सीटे प्रेजेंट है, एंड दीज सीटे विल हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में ये सीटें हेल्प करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो, सेक्सेस जो है इनके सेपरेट है, दैट मीन्स मेल ऑर्गेनिज्म अलग है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग है। फर्टिलाइजेशन जो है इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखती है, डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज अवेलेबल रहेगा, और लार्वल स्टेज क्या रहेगा, वो ट्रोकोफोर लार्वा रहेगा। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा है, ट्रोकोफोर लार्वा, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद ट्रोकोफोर लार्वा आप लिख सकते हैं। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोसेस कॉल्ड बडिंग। तो ये था अबाउट पॉलीकीटा, इसके एग्जाम्पल्स आर नीरीज एंड एफ्रोडाइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीकीटा। मैंने यहाँ पर इमेजेस कुछ भी इंसर्ट नहीं किए हैं, बिकॉज आप गूगल भी कर सकते हो, लाइक आप गूगल पे नीरीज डालिए तो आपको नीरीज का इमेज आ जाता है, एफ्रोडाइट डालिए तो एफ्रोडाइट का इमेज आ जाता, तो इमेजेस की तो ऐसे जरूरत नहीं है। सो आई होप पॉलीकीटा आपको समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑलिगोकीटा। तो अब ऑलिगोकीटा में देखो, देयर ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, मोस्टली कह रहे हैं, नॉट ऑल। ऑल जब स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे तो ऑल कंसिडर करना पड़ेगा, मोस्टली मतलब मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अंडर पॉलीकीटा आर टेरेस्ट्रियल, बट सम ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स। थोड़े ऑर्गेनिज्म जो ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट जी, इनका बॉडी अगर आप देखोगे, बॉडी हैज कॉन्स्पिक्यूअस एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंट। व्हाट इज मेंट बाय कॉन्स्पिक्यूअस? कॉन्स्पिक्यूअस मतलब क्लियरली विजिबल, मतलब क्लियरली विजिबल एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंट्स आपको इनकी बॉडी में दिख जाएंगे। अब इनके पास जो हेड है, आईज है, टेंटिकल्स है, तीनों एब्सेंट है। हेड, आईज, टेंटिकल्स एब्सेंट, पैरापोडिया भी एब्सेंट है। अब सीटे जो है इनके पास अरेंज्ड रहेंगे, दैट इज सेगमेंटली, तो सीटे आर सेगमेंटली अरेंज्ड, अदरवाइज पैरापोडिया, हेड, आईज, टेंटिकल सब एब्सेंट है, सीटे आर सेगमेंटली अरेंज्ड। अब इनके पास क्लाइटेलम भी प्रेजेंट होगा, क्लाइटेलम इज प्रेजेंट। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में रहेंगे, मेल अलग ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा, फीमेल अलग ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। अब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट के लिए दूसरा वर्ड भी हम यूज करते हैं, क्या है वो, दैट इज hermaphrodite. Such organisms are called as hermaphrodite organism. Sexes अगर सेपरेट नहीं है तो हम उन ऑर्गेनिजम्स को hermaphrodite भी कह सकते हैं। अब इनके पास डेवलपमेंट डायरेक्ट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब नो ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस अवेलेबल नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखो, फेरिटीमा, ट्यूबिफेक्स। नेक्स्ट जी थर्ड क्लास में चलते हैं, दैट इज हीरोडीनिया। अब हीरोडीनिया में मोस्टली दे आर एक्टोपैरासाइट्स एंड फ्रेश वाटर। नाउ मोस्टली, अगेन मोस्टली मेंशन हो रहा है, दैट मीन्स नॉट ऑल, मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर एक्टोपैरासाइट एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। अब एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या है? फर्स्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासाइट? पैरासाइट इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इनसाइड और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कॉल्ड एज होस्ट, राइट। अब एक्टोपैरासाइट मतलब, एक्टो मतलब ऑन, पैरासाइट मतलब तो हमें पता है, तो दे लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कॉल्ड एज होस्ट। अब यहाँ पे देखो, मोस्टली दे आर एक्टोपैरासाइट हो गया, सम आर मराइन एंड फीड ऑन फिशेस एंड अदर एनिमल्स। थोड़े ऑर्गेनिजम्स मराइन रहेंगे एंड दे फीड ऑन फिशेस एंड अदर एनिमल्स। बॉडी इनकी देखो, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, कंप्लीटली फ्लैटेंड बॉडी है इनकी, डॉर्सल साइड से भी, वेंट्रल साइड से भी, इलोंगेटेड बॉडी है एंड सिलेंड्रिकल बॉडी है। अब सेगमेंट्स में अगर हम इनके जाएंगे तो सेगमेंट्स इनके पास जो होते हैं वो डेफिनाइट नंबर के सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स आर नॉट न्यूमरस, डेफिनाइट नंबर के सेगमेंट्स होते हैं, एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वंस। जो उनके सेगमेंट्स है, एक तो पहली बात उन लोग डेफिनाइट नंबर के, दूसरी बात वो सेगमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वंस, और उन स्मॉलर सेगमेंट्स को हम कह देंगे एन्यूलाई, ANNULI, एन्यूलाई।
मेंशन कर लेना अपने पॉइंट्स में, ठीक है। सेगमेंट्स आर ऑफ डिफिनाइट नंबर एंड द सेगमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वंस व्हिच आर कॉल्ड एज एन्यूलाई। अब इनके पास पैरापोडिया एब्सेंट, सीटे भी एब्सेंट। अब इनके पास 2 सकर्स अवेलेबल है, 2 सकर्स आर प्रेजेंट। कौन से सकर्स रहेंगे वो, एक तो एंटीरियर सकर, ANT स्टैंड्स फॉर एंटीरियर, और दूसरा सकर कौन सा रहेगा, पोस्टीरियर, ऑब्वियसली POST, पोस्ट। POST स्टैंड्स फॉर पोस्टीरियर सकर। अब ये जो एंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर है दोनों प्रेजेंट रहेंगे एक ही साइड पे, एंड दैट इज ऑन द वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट रहेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब इनका जो क्लाइटेलम रहेगा दैट विल बी फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। क्लाइटेलम इनके अंदर ब्रीडिंग सीजन में ही दिखेगा, तो क्लाइटेलम इज फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। सेक्सेस जो रहेंगे दे आर नॉट सेपरेट, दैट मीन्स दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो hermaphrodite एंड डेवलपमेंट जो रहेगी वो डायरेक्ट रहेगी, दैट मीन्स नो ट्रोकोफोर लार्वे। TL स्टैंड्स फॉर ट्रोकोफोर लार्वे। अब हमेशा मैं लिखते रहूंगी तो टाइम वेस्ट होगा, तो TL स्टैंड्स फॉर ट्रोकोफोर लार्वे। डेवलपमेंट डायरेक्ट है इसीलिए लार्वल स्टेजेस नहीं रहेंगे, तो देयर विल बी नो ट्रोकोफोर लार्वा। एग्जाम्पल हिरुडिनेरिया। अब देखो ये जिसको 3 क्लासेस लिखना है वो लोग वीडियो यहीं एंड कर सकते हैं, बट थोड़े बुक्स में ना क्लासेस में ऑर्डर्स भी इंक्लूड करके रखे हैं। बट मेरी सजेशन अगर लोगे आपको ऑर्डर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने मेरे एग्जाम्स के टाइम पे जब मैं प्रिपेयर होती थी वो ऑर्डर्स मैं नहीं लिखती थी, बिकॉज पेपर में इतना टाइम, एक तो टाइम नहीं रहता, पेपर में इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं होती है। इतने पॉइंट्स लिखने पर ही पेपर ज़्यादा से ज़्यादा फिल हो जाता है, तो ऑर्डर्स लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट इफ इन केस आपको लिखना है आप ऑर्डर सीख के लिख सकते हो, नो फोर्स भाई, ठीक है। अब जो 3 क्लासेस लिख रहे हैं वो वीडियो यहीं पर एंड कर सकते हैं, और जो 4th क्लास भी लिखना चाह रहे हैं या फिर 4th क्लास आपके कॉलेज में मैम ने आपको पढ़ने के लिए कहा, लिखने के लिए कहा, तो 4th क्लास बहुत छोटा बनाया है मैंने, आप देख लो। अगर फिर भी जो भी 3 क्लासेस लिख रहे हैं उन्होंने भी एक बार 4th क्लासेस देख लिए तो कुछ नुकसान नहीं है, तो आप लोग भी देख लो एक बार, ठीक है। अब 4th जो क्लास है वो है आर्की एनेलिडा। अब आर्की एनेलिडा में अगर आप लोग देखोगे तो दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन। एक्सक्लूसिवली मराइन मतलब पूरे के पूरे मराइन फॉर्म से रहेंगे। बॉडी जो है इलोंगेटेड है, वर्म लाइक है। सीटे पैरापोडिया आर यूजुअली एब्सेंट। प्रोस्टोमियम में 2 to 3 टेंटिकल्स प्रेजेंट रहेंगे ना। व्हाट इज प्रोस्टोमियम? प्रोस्टोमियम इज अ लोब दैट कवर्स द माउथ। तो वो जो प्रोस्टोमियम है उसमें 2 to 3 टेंटिकल्स प्रेजेंट है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट मीन्स दीज आर ऑल्सो hermaphrodite ऑर्गेनिजम्स। एंड डेवलपमेंट जो है इनकी इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेजेस अवेलेबल रहेंगे, दैट मीन्स ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट रहेगा इनमें। एग्जाम्पल्स क्या है? प्रोटोड्रिलस। सो इतना ही था भाई वीडियो। 4 क्लासेस ऑफ एनेलिडा हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गिव इट अ लाइक, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड आई ऑलवेज टेल यू गाइज, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, दैट इज @ARSH_BIONYMS। बेझिझक होके मैसेज करना, सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आई नो यू विल डू इट। चलो ठीक है, बाय।